हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2। 5.2 में दो क्वेश्चन बना दिए गए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करिए। बहुत सारे जो बच्चे हैं कमेंट करते हैं और उनका कमेंट करने से बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 5.2 का 5.2 का प्रश्न 3 पर चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि तीसरका के पहिलकान दिले दिया गया है 2, बीच में है खाली स्थान और 26। कह रहा है कि खाली स्थान पर कौन से प्रश्न होंगे, यानी कि कौन खाली स्थान में क्या भराएगा। तो याद करिए कि हम बताए थे एपी का व्यापक पद बताए थे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट ए प्लस एन डी। यानी कि एपी का जो फर्स्ट पद होता है ए होता है, सेकंड पद ए प्लस डी होता है और थर्ड पद ए प्लस 2D होता है। तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि एपी के कौन है, इसी के आधार पर हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। पहले ए फिर डी और फिर इसको ज्ञात कर लेंगे। तो हल लिखिए। देखिए, यानी कि इसमें कह रहा है कि ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर दिया गया है 2। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3, यानी कि इधर से 1 2 3, यानी कि ए प्लस 2D का वैल्यू कितना है 26 है। अब देखिए, अब इस ए के वैल्यू को इसमें रख देंगे। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि ए के जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है ए प्लस 2D इज इक्वल टू 20। तो ए के जगह पर रखेंगे 2 प्लस 2D और इधर 26। अब देखिए, इसमें से हम क्या करते हैं कि उधर इसको ऊपट्टी भेजते हैं। तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 24। इधर गुना में है, डी के साथ 2 गुना में है, तो उस तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 24 अब बटा में 2 काटेंगे तो 12, यानी कि डी बराबर आ गया 12। अब डी बराबर 12 आ गया और ए बराबर है 2। तो कह रहा है कि ए प्लस डी का ही ना वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि दूसर का, यानी कि ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस डी। तो ए निकाले हैं, आया है 2 है, पहले से दे दिया गया है, और डी आया है 12, तो 12 रखिए। अब 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा 14। ठीक इसी प्रकार से दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के आधार पर हम लोग सभी प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर हम इसको मिटाते हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए मिटाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, एकदम समझ में आएगा। नंबर 2 में कह रहा है कि पहिलका यानी कि फर्स्ट स्थान आपको खाली छोड़ दिया है, फिर देले है सेकंड यानी कि 13 देले है, फिर कॉमा यह खाली है, और इसके बाद आपको दिया गया है 3। इसी दोनों में आपको भरना है कि क्या होगा। तो देखिए इसी पर हम लिखेंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जितना आगे 4d 5d डॉट डॉट ए प्लस एन डी तक होता है। तो देखिए ए तो यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन देखिए इसका एक यानी ए नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि ए प्लस डी का वैल्यू कितना है 13। तो लिखेंगे हल ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 13। अब देखिए 1 2 3 4 यानी कि ए प्लस 3 गिनने से गिनिए 1 2 3 4 यानी कि ए प्लस 3d का वैल्यू दिया गया है 3। अब इसको बना लीजिए समीकरण 1, इसको 2, और यहीं से इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं ए और डी का मान। जब ए और डी ज्ञात हो जाएगा तो ई नहीं ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम अभी भी इसको हम सोल्व करते हैं। समीकरण विलोपन विधि से इसको सोल्व करेंगे। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, यानी कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर देखिए करेंगे तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब घटाना है तो साइन परिवर्तन करिए, जहाँ पर प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस रहता है वहाँ पे प्लस। देखिए प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे बचेगा प्लस डी और माइनस 3d यानी कि 2d, यहाँ पे 10 होगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो d बराबर -2। अब जब d निकल गया तो a यहाँ से नहीं ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखने पर 1 में रखिए या 2 में रखिए, इससे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वैल्यू सही रखिए। d का मान समीकरण 1 में रखिए तो d का मान है -2, यानी कि a प्लस d का मान है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 13। तो a बराबर 13 प्लस इधर आएगा तो प्लस, बराबर की इस तरफ 2 को लाएंगे तो प्लस, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 15। 13 2 15, यानी कि a का मान आ गया 15 और d का मान -2, यानी कि इस खाली स्थान में 15 भराएगा, फिर 13, और इसमें देखिए ई कितना पूछ रहा है 1 2 3, यानी कि a प्लस 2d ने, तो a का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं 15 माइनस, ओहो प्लस है, प्लस 2 का मान
यानी कि डी का मान है -2, 15 और -4 करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि इस बॉक्स में 11 भराएगा। ठीक, इसी तरह से सभी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। खाली स्थान भरने के लिए है तो इसमें बाकी 3, 4 और 5 क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक, अगर आपको नहीं बुझाता है तो इसको ही आप लिख दीजिए ऐसे कि ए है, ये A + D है, और A + E 2D है, और A + 3D है, और जो आएगा उसी का यह मान होगा। ठीक, और जो नहीं रहेगा उसमें इसको निकालने के A और D निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप जो शेष क्वेश्चन इसमें बच गया है आप खुद से बनाइएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चार नंबर में कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18, नंबर 4 3, 8, 13, 13, AP दिया गया है कि 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट का कौन सा पद का कौन सा पद 78 होगा है। कौन सा पद 78 है, कौन सा, यानी कि इसमें आपको जो जो दिया गया है उसको लिखिए। हल लिखिए कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, यानी कि आपको A दिया गया है, कितना है 3, का कौन सा पद 78 है, यानी कि AN का मान देले है 78। ठीक, और आपसे पूछ रहा है N कौन सा पद। ठीक, तो आपको ज्ञात करने के लिए N चाहिए क्या, D भी चाहिए। तो D बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि T2 - T1 होता है, चूँकि D बराबर T2 - T1 होता है। तो कहीं से भी इसका 2 टर्म उठा लीजिए और दूसरा पद माइनस, चलिए यहीं से हम इसी को 2 टर्म ले लेते हैं। तब दूसरा का टर्म 8 और फर्स्ट टर्म 3, तो यानी कि D का मान 5 आ गया। जब D 5 आ गया और कह रहा है कि N ज्ञात करिए, तो सूत्र से हम लोग जानते हैं, सूत्र से कि AN बराबर A + N - 1 इंटू D। अब जो दिया गया है इस फार्मूला में पुट करिए। AN कितना है 78 बराबर A कितना है 3 प्लस N नहीं दिया है, यही तो ज्ञात करना है, और D आया है 5 आया है। अब इसी को सोल्व कर दीजिए। 78, इसको 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, N - 1 इंटू 5, घटाएंगे तो आ जाएगा 75, N - 1 इंटू 5। अब देखिए N - 1 = N गुना में है तो इस तरफ आएगा तब भाग में हो जाएगा।
तो 5 एकम 5, अब 5 पचे 25, यानी कि 15 पचे 75। n-1 इज इक्वल टू 15, और n को इधर यानी कि 1 को भेजेंगे तो 15 प्लस 1, नीचे और लिख देते 15 प्लस 1, यानी कि n बराबर 16, यानी कि AP का 16वां पद 78 है। यानी कि AP में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट ऐसे करके 16वां पद जाएंगे तो हमको 78 लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि दूसरका पद हो गया 8, तीसरका पद 13 है और चौथा पद आपका 18 है। तो ऐसे ही हम पद लिखना स्टार्ट करें तो 16वां पद पर आपको 78 लिखा हुआ प्राप्त होगा। तो अभी भी अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और हो सके तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से आप बनाते हैं तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा, नंबर कटने की कोई नौबत नहीं आएगा। इस तरह से आप लिखते हैं। तब नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि n ज्ञात करने के लिए यहाँ पे भी बोल रहा है। तो पहिलका 5 के पहिलका नंबर देले हैं कि 7 13 19, 7 13 19 डॉट डॉट 205। देखिए यानी कि एक AP दे दिया गया है और पूछ रहा है कि 205 है वह कौन सा पद है, यानी कि n ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सोचिए कि इसमें प्रश्न में क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिखिए कि दिया क्या है, यानी कि दिया गया है इसमें A दिया गया है, यानी कि हमको नज़र आ रहा है, कह नहीं रहा है लेकिन हमको नज़र आ रहा है कि A है। ठीक, AN बोल रहा है कि 205 है। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। और इसमें कह रहा है कि आपसे कि n ज्ञात करिए, जो कि पिछला प्रश्न था सेम उसी प्रकार से है। और n ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हमको d चाहिए। तो d बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहलका पद। तो निकालिए, इसमें से 2 टर्म लगातार बना लीजिए। 13 माइनस 7 यानी कि 6 आ गया d। चूँकि जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू d। AN है 205, A है 7 प्लस n नहीं मालूम है तो ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, लेकिन d ज्ञात किए हैं 6। तो 6 है तो इधर देखिए 205 माइनस 7 n-1 इंटू 6। अब 205 में से 7 घटेगा तब बचेगा 158।
इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब n माइनस, यहीं से देखिए n-1 आ 198 बटा में 6 काटेंगे तो 6 तिरी 18 और 6 तिरी 18, n-1 30, इसको उस तरफ भेजेंगे तो +1, यानी कि n बराबर 34। यानी कि कह रहा है कि इस तरह से हम 34 पद लिखेंगे तो 34वां जो पद होगा 205 होगा। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलें। मिटाते 5 नंबर का दूसरा प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा। पूर्णांक है तो उसको पूर्णांक को तोड़ लीजिएगा फिर बनाइएगा। जैसे कि देखिए इसमें दिया गया है 18, 15.1/2, 13 ... -47। तो इसको आप पहले 18 बना लीजिए। 15 दूनी की 30, 31/2 और 13 ... -47 ये सब डॉट है। ठीक, अब देखिए इससे आपको a मिल गया 18, an मिल गया -47, d ज्ञात कर लीजिएगा कि 31/2 -18, यानी कि 31 -18 दूनी 36, अब बटा में 2 करेंगे तो -5 अब बटा में 2, d ज्ञात हो गया। an दिल ही है। अब ई वाला फार्मूला पे d ज्ञात हो गया, a ज्ञात हो गया, पूछ रहा है कि n पूछ रहा है तो लिख दीजिएगा कि an बराबर a + n-1 इंटू d। अब इसी में जो है इसको पुट कर दीजिए कि -47, a है 18 + n-1 और d है -5/2। इसी को आप सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपको प्राप्त। यह काम आप खुद से करिए, ज़्यादा समय लगेगा और आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, इसलिए आप खुद से करिए। इसका मिटाते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 6 क्वेश्चन है। नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि क्या AP 11 852 का एक पद -105 है और क्यों? तो निकाल दीजिए। अगर सही कोई पद आ जाता है, देखिए नंबर 6 कह रहा है कि एक AP दिया गया है। AP देले है का कि छठा में 11 852 डॉट कह रहा है कि -100 यानी कि 50 कह रहा है कि हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो ऐसे लिखते जाएंगे तो कोई ऐसा AP का एक पद होगा जो -150 हो। तो चलिए इसका भी जांच कर लीजिए। A देले है 11, मान के चलिए कि A 11 है। हल लिखेंगे
डी ज्ञात करेंगे तो 8 माइनस 11 यानी कि -3। ए एन मान लेते हैं कि है -150। अब एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है वाट, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यानी कि -150 बराबर 11 प्लस एन -1 इंटू डी है -3। चलिए माइनस ये भी आएगा तब माइनस बराबर एन -1 इंटू -3। -150 और -11 माइनस हो जाएगा 161 इजिकल टू एन -1 इंटू -3। अब देखिए -n-1 इधर गुना में है 3 तो इस तरफ आएगा तो -161 बटा में -3 काटेंगे तो देखिए काटेंगे तो 161 नहीं कटेगा, 3 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो लिखेंगे, देखिए काटेंगे तो एक यानी कि दशमलव में आएगा, 3 3 की 9 3 पछे 15 11 लिखेंगे कि अतः एपी का पद दशमलव में नहीं होता है, यानी कि पूर्ण संख्या होता है। एपी का जो पद होता है एक पूर्ण संख्या होता है, दशमलव नहीं होता है, जिसके कारण -150 एपी का कोई पद नहीं है। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। नंबर 7 नंबर सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, नहीं 8 नंबर है। चलिए 7 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एपी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, यानी कि 5.2 का आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करिए जिसमें दिया गया है, जो दिया गया है नंबर 7 नंबर क्वेश्चन 7 दिया गया है। क्या दिया गया है जी? तो दिया गया है 11वां पद, 11वां पद कहने का मतलब हम बताए थे कि एक कम ए प्लस 10d, 10d का वैल्यू कितना दिले है 38 दिले हैं, और 16वां पद दिले है ए प्लस 15d का वैल्यू दिले है 73 यानी 73 दिले हैं। आ कह रहा है कि 31वां पद यानी कि ए प्लस 30d का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको आप बना लीजिए समीकरण 1 और इसको 2 और विलोपन विधि से ए और डी का मान ज्ञात करिए, और जो भी ए और डी का जैसे पीछे हम पढ़ाए हैं उसी पर है, इसमें ए और डी का समीकरण 1 और 2 से ए और डी का मान ज्ञात करिए और इस समीकरण में पुट कर दीजिए तो आपको 31वां पद मिल जाएगा। तो ए प्लस 10d यानी कि लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2
करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो a प्लस इधर 38 a प्लस 15 73 घटा दीजिए और घटाने के बाद आपका a और d का मान ज्ञात करिए और a और d के मान ज्ञात करने के बाद आप इसमें रख दीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 31वां पद। तो चलिए इसको काटते हैं तो कट गया, सेम है कट गया। यहाँ पे घटाएंगे तो -5d और यहाँ पे 73 में से घटेगा 38, 8 5 13 इधर 6 यानी कि 3 35 काटेंगे तो d के मान 5 7 35 d आ गया 7। तो a बराबर यानी कि d का मान आप रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान 1 में रखेंगे तो a प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस 10 इंटू 7 इधर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70 यानी कि a बराबर आपका हो जाएगा 10 यानी कि 2 32 माइनस 32, a बराबर -32 और d बराबर आ गया 7। तो 31वां पद कह रहा है, तो 31वां पद कह रहा है, तो 31वां पद कह रहा है तो a प्लस 30 इंटू डी यानी कि a आया -32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना आया है 7, -32 प्लस 7 की 21 यानी कि 210, 210 में से 32 घटाइएगा तो जो भी पद आएगा वो आपका 31वां पद आ जाएगा। चलिए इसका भी आप खुद से यहाँ पे जोड़ घटाव कर लीजिए और आंसर आपको प्राप्त हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं। नंबर 8 पर चलते हैं। जितना प्रश्न आज हो उसको हम कर देंगे। वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए। नंबर 8 कह रहा है, नंबर 8 प्रश्न जो दिया गया है बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करिए। देखिए एक एपी है, दिया गया है, जिसको लिखिए दिया गया है क्या क्या दिया गया है कि एपी में 50 पद है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है 50 यानी कि एन का वैल्यू है 50। फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d का वैल्यू देले है कितना 12 दिया गया है और an अंतिम पद देले है 106 और कह रहा है कि 29वां पद बराबर वाट, यानी कि पूछ रहा है आपसे a प्लस 28d का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे सोचिएगा कि AP जो दिया गया है, AP इस तरह से दिया रहता है, उसमें कुल पद कितना है 50 और 50 पद है
मान के चलिए कि ऐसे ऐसे होगा, कुछ एपी नहीं मानते हैं लेकिन मान के चलिए कि इस तरह से है और इसमें 50 पद है और कह रहा है कि अंतिम पद कितना है 106। तो 50वें पद यानी कि जो लास्ट टर्म है वही ने आपका है कितना 106। तो यानी कि आपको समझना है यहाँ पर कि लास्ट यानी कि 50वां पद यानी कि a + 49 49d का वैल्यू कितना है 106। देखिए यहाँ पे एक बना लीजिए समीकरण 1 और यहाँ से समीकरण 2। जैसे ही समीकरण 1 और 2 से a का मान ज्ञात कर लीजिएगा तो हाई वाला नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिखिए कि समीकरण 1 - 2 करने पर करेंगे तो a + 2d = 12 और a + 49d = 106। घटाकर a और d का मान ज्ञात कर लीजिए और उस a और d का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। आप आसानी से बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, मिला लीजिएगा। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्लास में, शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।